हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे नन हिंदी, और नन हिंदी में आज 13वां लेसन पढ़ेंगे, यानी कि दीदी की डायरी पढ़ेंगे। तो दीदी की डायरी यानी कि इससे आपको पता चल जाता है, नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि यहाँ पे डायरी का महत्व बताया गया है। तो डायरी का महत्व क्या है? अगर आप डायरी लिखते हैं या कोई भी इंसान डायरी लिखता है तो उससे क्या फायदा होता है उसको? तो उससे ये फायदा होता है कि वो इंसान गलत कामों से रुक जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो इंसान डायरी लिखता है वो सुबह से लेकर के शाम तक के जो भी एक्टिविटीज वो किया रहता है, जो भी कार्य वो किया रहता है, उसको रात को लिखना होता है। तो जब वो लिखता है तो देखता है कि यहाँ पे जो है मैंने ये चीज गलत किया है, फिर वो काम मुझे नहीं करना चाहिए था। इस तरह से वो संभल जाता है और अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को एक सही दायरे में लेकर के आ जाता है। तो डायरी लिखना हमारे लिए भी बहुत जरूरी है और आपके लिए भी बहुत जरूरी है, और हम सबको डायरी लिखना चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये इस लेसन में जो दीदी की डायरी है उसमें क्या बताया गया है और क्या कहा गया है। देखिए, एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम संजू होता है, और बड़े ही हंसमुख लड़की होती है, बड़ी ही चंचल लड़की होती है, और बड़े ही मजेदार, बहुत ही शौकीन लड़की होती है। और वो जो है उनको किताब पढ़ने का बहुत शौक होता है। वो चुटकुले की किताब पढ़ती है, वो कहानियों की किताब पढ़ती है ना, कई सारे चुटकुले की किताब को वो ढूंढती रहती है। इसी तरह से उनको किताब पढ़ने का शौक रहता है। जब वह गांधी जी के सत्य के प्रयोग सत्य के प्रयोग किताब मतलब कि डायरी जो पढ़ती है, तो उसके अंदर ये प्रेरणा आ जाता है कि मुझे भी डायरी लिखना है। ठीक है, यानी कि जब वह गांधी जी के लिखा हुआ डायरी सत्य के प्रयोग पढ़ती है तो उसके अंदर भी ये ललक हो जाता है, ये इच्छा हो जाता है कि मैं भी क्या करूं, डायरी लिखूं। लेकिन समझ में नहीं आता है कि किस तरह से लिखूं। तो वो अपने पिता से जाकर के पूछते हैं, वो अपने माँ से पूछती हैं, तो माँ भी उनका हौसला बढ़ाती है। पिताजी उनको एक डायरी लेकर के आ जाते हैं, उसके बाद उसको दे दिया जाता है। लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर लिखे तो लिखे कैसे। तो उसकी बड़ी बहन रहती है, वो डायरी लिखती रहती है। ठीक है, तो वो कहती है कि चलो थोड़ा बहन से जो है मांग करके लिख लेते हैं, देखते हैं कैसे लिखा जाता है। जब वो बहन के पास जाती है और बहन के पास जाकर के मांगती है, तो बहन तो पहले देने से तो कतराती है डायरी, लेकिन फाइनली वो दे देती है। ठीक है, तो वो दे देती है। तो उसमें क्या क्या लिखा होता है वो मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। चलिए इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए, यानी कि 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 1997 को कॉलेज कक्षा के सामने पत्थर तराश रहे थे। यानी कि एक उसमें लिखा होगा, आप किताब जब पढ़ेंगे तो लिखा होगा कि 1 जनवरी को कॉलेज के कक्षा के सामने संतराश जो होता है, यानी कारीगर जो था, मजदूर जो था, वो क्या कर रहे थे, पत्थर तराश रहे थे। ठीक है, 2 जनवरी को क्या हो रहा था, आज सुबह अपनी दोस्त शीला के घर गई। आज सुबह यानी कि उसमें लिखा हुआ है, उसकी बहन लिखती है 2 जनवरी को आज सुबह अपने दोस्त शीला के घर गई। माँ को कल रात से मलेरिया है, और जब माँ को कल रात से मलेरिया हो जाता है, बुखार लग जाता है, तो उसके भाई जी जो है खाना बनाते हैं जिसमें नमक ही कम रहता है। ठीक है ना, अब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। उसके बाद अगला है 3 जनवरी को, आज पिकनिक का दिन रहा। सहेली सायदा, नीलू, विमला वगैरह वगैरह सब ये जो है उनके साथ थी। तो 3 जनवरी को कैसा दिन रहा, पिकनिक का दिन रहा। ये पूछता है एग्जाम में कि 3 जनवरी को कैसा दिन रहा, 7 जनवरी को कैसा दिन रहा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। 8 जनवरी को आज रविवार था, कहीं जाने की इच्छा नहीं, है ना। पुस्तकालय में तोतो चांद की पुस्तक वो क्या करने लगी, पढ़ने लगी। इस तरह से 5 जनवरी को आज पूरा दिन उदासी में बीता, क्योंकि 1 साल बाद सहेली नीलू की शादी है। और आज 5 जनवरी को उसका दिन जो है पूरे उदासी में बीता। इस तरह से डायरी में वो लिखी हुई थी। ठीक है, बीता क्योंकि 1 महीने बाद नीलू की क्या है, शादी है। 6 जनवरी को देखिए, स्कूल जाने के लिए समय पर निकली तो रिक्शा वाला ने छींका। यानी कि 6 जनवरी को जब वो समय पर से निकलती है घर से बाहर कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तो रिक्शा वाला जो है सामने से छींक देता है। ठीक है, वो बात भी यहाँ लिखा है। 7 जनवरी को आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना, न पढ़ाई में मजा आया और न खेल में। यानी कि 7 जनवरी को
कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना पढ़ाई में मजा आया और ना खेल में मजा आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।